आज औरैया की इस क्रांतिकारी धरती पर उपस्थित बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब के आंदोलन के जिम्मेदार सिपाहियों, इस सभा में उपस्थित नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मेरे दाहिनी तरफ उपस्थित मातृशक्ति, छोटी बहनों, बड़ी बहनों, माओ, इस मंच पर उपस्थित इस जिले की टीम, इस संभाग की टीम, जो महिला नेता यहां बैठी है हमारे मंच पर, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। आज के इस भव्य और विशाल रैली के आयोजक टीम से उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी सुनील कुमार चित्तौड़ जी, संभाग प्रभारी राजकुमार गौतम जी, डॉक्टर सोहेल चौधरी जी, छोटे भाई रणवीर सिंह गौतम जी, अनिकेत भानुक जी, छविराम जाटव जी, धीरेन्द्र कबीर जी, अफजाल खान जी, कन्हैया लाल जी, अमन प्रताप सिंह जी, रविंद्र रावण जी, अमित कुमार धोरे जी, धीरेन्द्र गौतम जी, यहां मैं पहले भी आया हूं एक बार, मेरे छोटे भाई मुन्ना खान जी, इस संभाग के सभी जनपदों के जिलाध्यक्ष बीमार में आजाद समाज पार्टी, मेरे साथ चल के आए राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर भाई अमित कसाना जी, आप सबका भी धन्यवाद। आज एक ऐतिहासिक दिन है, 14 अक्टूबर 2021। ठीक, अभी हमारे भाषण से पहले कुछ और नाम है, वो भी सुन लीजिए। प्रोफेसर देवेंद्र कुमार जी, साजिद हुसैन आजमी जी, प्रबल प्रताप सिंह जी, रूबी गौतम जी, सूरज कुमार सूरज सिंह कुशवाहा जी और असलम राज जी। अभी जो बच गया है वो मेरे अंदर ही अपने आप को ढूंढ लेना। जितनी मेहनत आपने की है, वो वाला माइक चल रहा है, ये चल ही रहेगा, वो चल रहा है। तुम उसके पास से हटोगे तभी शायद वो काम कर पाए। भाई हट जाओ यार, उधर को हो जाओ। तो जितने जिम्मेदार आप लोग हैं, उतने ही जिम्मेदार ये लोग भी हैं जो मेरे सामने बैठे हैं धूप में। चौदह अक्टूबर 1956 एक ऐतिहासिक दिन, तमाम तरह के सुधारों के प्रयास के बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर इस देश की व्यवस्था में धर्म में कोई सुधार नहीं कर पाए, असमानता और भेदभाव के जीवन से तकलीफ को महसूस करते हुए जब ये समझ गए कि इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, तो 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। आज धर्म चक्र परिवर्तन दिवस भी है और आज औरैया की धरती पर आने का मौका भी मिला है। हम भी लंबे समय तक एक व्यवस्था में, एक दल में सुधार करने का प्रयास करते रहे, उनसे मांग करते रहे कि यह आंदोलन जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने शुरू किया, छत्रपति साहू जी महाराज ने शुरू किया, जिसको उनके जाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद माननीय साहब श्री काशीराम ने चलाया,
जिस आंदोलन में वंचित वर्ग के लोगों को भी ताकत का एहसास हुआ, उनके नेता बने, उस आंदोलन में काफी सुधार करने का प्रयास हम लोग करते रहे। और जब प्रयास सफल नहीं हो पाया, वो लोग अपनी बात पर अड़िग रहे, तो 15 मार्च 2020 को आप सब लोगों के मार्गदर्शन में आजाद समाज पार्टी काशीराम की घोषणा हम लोगों ने की। और उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव, उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पहली रैली इसी तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर हमने करने का काम किया कि जिस गली सड़ी व्यवस्था में हम सुधार नहीं कर पाए, उस व्यवस्था को छोड़ के भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के क्रांतिकारी साथियों के हौसले, मनोबल और संघर्ष को देखते हुए हम लोग उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी ताकत का एहसास कराएं और उत्तर प्रदेश में एक नया सवेरा लाने के लिए जंग का ऐलान करें। बहुजन समाज के लोगों को शासक बनाने के लिए 14 अक्टूबर 2021 को हमने औरैया की इस धरती से इस आंदोलन की घोषणा की है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी एक राजनीतिक दल से पहले एक मिशन है, जिसका अंतिम लक्ष्य इस प्रदेश में नहीं देश में सत्ता के सहारे से व्यवस्था परिवर्तन करना है, जिस व्यवस्था में हजारों साल से एक व्यक्ति पैदा होते ऊंच हो जाता है, एक व्यक्ति पैदा होते नीच हो जाता है, जहां कर्म को मान्यता नहीं दी जाती, जहां धर्म पे, जाति के आधार पर व्यक्ति का आकलन होता है। मैं ये समझता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना के इस देश में समानता का बिगुल फूंका, ब्लूप्रिंट बनाया, लेकिन अपने अंत समय में उन्होंने इस बात को भी कहा था कि जब तक इस देश के संविधान को चलाने वाले हाथ ईमानदार नहीं होंगे, उनकी नीति और नियत अच्छी नहीं होगी, अंत संविधान बुरा साबित होगा। आज संविधान है, हक अधिकार है, लेकिन आज भी गैर बराबरी, अन्याय, अत्याचार बड़े पैमाने पर जारी। तो मैं अपनी बात की शुरुआत वहीं से करूंगा जहां माननीय काशीराम साहब छोड़ के गए थे। बैकवर्ड, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग के लोगों को 52% आबादी होते भी इस देश की व्यवस्था ने 27% आरक्षण देने की घोषणा की, और वो 27% आरक्षण भी अभी पूरा नहीं हुआ। उसमें से भी कई प्रदेश अभी 14%, 12%, 8%, 10% आरक्षण को ले पा रहे, और बाकी के लिए वो लोग लड़ रहे। और बड़े पैमाने पे पिछड़े वर्ग के लोगों को जातिगत जनगणना कराने की एक मांग आज पिछड़े वर्ग के लोगों में घर बना रही है, जगह बना रही है, एहसास करा रही है कि अब समय आ गया है कि पिछड़े वर्ग के लोगों की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। 1931 में उनकी आबादी 52% थी, आज उनकी आबादी 60 से 65% हो गई है। कौन लोग हैं जो इस व्यवस्था में पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जिनको ये पता है अगर पिछड़े वर्ग की वास्तविक जनगणना हो जाती है तो पिछड़े वर्ग के लोगों को ये पता लग जाएगा कि उनके अधिकारों को, चाहे सरकारी नौकरी हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे संसाधन हो या संपत्ति हो या जमीन हो, कौन का भी जो के बैठा उनके अधिकार किसने छीने हुए। मंडल कमीशन के लिए इतना बड़ा आंदोलन चला था, लेकिन मंडल कमीशन की 2 सिफारिशें लागू हुई, क्योंकि जिन लोगों को इस व्यवस्था में परेशानी है, पिछड़े वर्ग के लोगों को, उनके हाथ में सत्ता की चाबी नहीं है। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोग आज भी अपनी पूरी दिशा को सुधारने के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। और आजाद समाज पार्टी ने तय किया है कि आने वाले माह में
पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना कराने के लिए सबसे बड़ा आंदोलन देश में अगर कोई करने का काम करेगा तो वो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी करेगा, क्योंकि पिछड़ा वर्ग इस देश की राजनीति की दिशा तय करता है, दशा तय करता है, और उसकी आबादी बहुसंख्यक है। उसके साथ मैं आज माइनॉरिटी के बारे में भी अपनी बात को रखूंगा, क्योंकि इस देश में तमाम तरह की कमेटी बनी, सच्चर कमेटी भी बनी, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि दलितों से भी बुरी स्थिति है इस देश में मुसलमान इस देश में दलितों से भी बुरी जिंदगी जी रहा है। और समय समय पे राजनीतिक लोग धार्मिक बलि का बकरा बना के अपने राजनीतिक उल्लू को सीधा करते हैं, उनके अधिकारों को छीन के रखते हैं, उनको गुलाम बना के रखते हैं। तो पिछड़े वर्ग के बाद माइनॉरिटीज में जो मुसलमान हैं, जैन है, सिख है, बौद्ध है, पारसी है, उन समाज को भी उनके अधिकार मिलने चाहिए। ऐसी तैयारी करने का काम भी आजाद समाज पार्टी ने किया। अब मैं बात करता हूं जो सबसे बड़ी बुनियादी ताकत है बहुजन आंदोलन की, वो है दलित समाज के लोग। तो दलित समाज के जो हालात है वो आपसे छिपी भी नहीं है। दलित समाज के लोग, तमाम सरकारें आई, आज भी उनके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे वो लोग पहले रहते थे ऐसे ही आज रह रहे हैं। मेरी माताएं बहनें यहाँ हैं, नौजवान यहाँ हैं। आज भी इस देश में, उत्तर प्रदेश में भी, देश में रेप भी होते हैं, हत्याएं भी होती हैं, घर भी जला दिए जाते हैं, जमीन भी छीन ली जाती है, तमाम तरह के अपराध भेदभाव होते हैं। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर गैर बराबरी, अन्याय, अत्याचार क्यों नहीं खत्म हुआ? इसलिए खत्म नहीं हुआ क्योंकि बुनियादी रूप से जो सामाजिक परिवर्तन करना था, वो परिवर्तन की शुरुआत अभी तक नहीं हुई। नौजवान यहाँ बैठे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या गुलामी की जिंदगी जीने के लिए आप लोग अपने जीवन में जी रहे हो? क्या गुलामी ही तुम लोग अपने जीवन में चाहते हो? क्या तुम्हारी इच्छाएं नहीं है? क्या तुम नहीं चाहते कि जो अधिकार यहाँ सब लोगों को मिले हैं वो तुम लोगों को भी मिले? अगर तुम ये अधिकार चाहते हो तो तुम्हें अपनी लड़ाई अपने सहारे, अपने कंधों पे लड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमने तो संकल्प लिया है, वचन लिया है कि जब तक हम दबे कुचले लोगों को, इस देश के वंचित वर्ग के लोगों को, गरीब लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं दिला देते, उनके अधिकार नहीं दिला देते, हम तो चैन से बैठने वाले नहीं है। और इस लड़ाई को, लेकिन मैं समझता हूं कि अब काशीराम साहब ये कहते थे कि बोलने से कुछ नहीं होगा, अब समय आ गया है कि रिजल्ट देना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि बोलने से ज्यादा करने की जरूरत होगी है। तो मैं ये बताने के लिए औरैया की धरती पे हूं कि आप किसी से कमजोर नहीं है। आपके अंदर भी वो ताकत है जो तमाम लोगों पे है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है, संविधान में बराबरी के हक है, अभी लोकतंत्र है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में और देश में जिस तरह से सरकारी तंत्र का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, जिस तरह से लोकतंत्र का, संवैधानिक मूल्यों का हनन कर रही है, जिस तरह से जितने सरकारी डिपार्टमेंट है उनका निजीकरण कर रही है, आने वाला कल ऐसा होगा कि न सरकारी डिपार्टमेंट होंगे, न सरकारी नौकरी बचेगी। जब सरकारी नौकरी नहीं बचेगी तो तमाम तरह का प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा, और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण व्यवस्था नहीं है। थोड़ी बहुत कामयाबी, आगे बढ़ने का अधिकार आपको मिला तो आरक्षण की वजह से मिला। ये सरकार जानबूझ के षड्यंत्र करके आरक्षण खत्म कर देना चाहती है। कोई इनके खिलाफ लड़ने को राजी नहीं है। अगर कोई लड़ रहा है, विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा है, तो वो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग हैं।
ऐसे सभी क्रांतिकारी साथियों को मैं जमीन करता हूं।